अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का गुडविल। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 हम लोगों ने 1 to 3 तक कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी स्टार्ट करते हैं। Asin and Shreyas were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill of the firm is to be evaluated on the basis of 3 years. एक चीज़ कंफर्म हुआ, गुडविल जो कैलकुलेट करना है हमें वो करना है 3 years के लिए, ठीक है। परचेज ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 years, इनसे कैलकुलेट करना। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years एंडेड ऑन 31st March वर these are the profits given here. Calculate the goodwill of the firm after adjusting the following. अब हमें देखो एक यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, तो हमें इसे एडजस्ट भी करना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं आंसर, ठीक है। चलो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इसके लिए एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें एडजस्टमेंट दी हुई है यहाँ पे, पहले हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट से करेंगे हम पहले एक सब हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ओके, अब हम लिखते हैं, चलो पहले ईयर एंडेड प्रॉफिट एडजस्टमेंट, फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। देखो अब हमें इस डेटा को, जो ईयर एंडेड है हमारा, इस डेटा को अब यहाँ पे हमें उतारना है, ठीक है। तो 2020 कहाँ, ये है 2022 2024 2021 2022 2023 एंड 2024। अब हम अपने प्रॉफिट्स को नोट आउट कर लेंगे, ठीक है। 1,25,000, देन 1,00,000, then 187,500 एंड देन 62,500। ये हमारा लॉस है, इसलिए इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और 1,25,000। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ 1920 मीन्स हमारा प्रॉफिट, हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। एक सेकंड। प्रॉफिट ऑफ 2021 यानी कि हम बात कर रहे हैं इस वाले सेक्शन की, ठीक है। वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। देखो एबनॉर्मल लॉस जो होता है, एबनॉर्मल लॉस के केस में हम उसे प्लस करते हैं, ठीक है। तो हम इसे 25,000 प्लस कर देंगे। अब इसे प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे यहाँ लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। जैसे 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल आग लग जाए और प्रॉफिट कम हो जाए, ठीक। तो इसे हम मैनेज करने के लिए जो एबनॉर्मल लॉस होता है, लॉस को हम प्लस करते हैं और गेन को हम माइनस करते हैं। तो एबनॉर्मल यहाँ पे लॉस हुआ है हमें, तो इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे 25,000, और रेस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ एक हाइफन देके क्लोज कर देंगे, और फिर इसे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1,25,000 अगेन 1,25,000, 1,00,000 हमारा एडजस्टिंग प्रॉफिट और 25,000 हमारा एडिशनल गेन। 1,87,500, 62,500 का हमें लॉस लगा है, और 1,25,000 ये हमारा एडजस्टेड है। इसे हम जब ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 5,00,000। ओके, इसे हम हटा लेते हैं, डिलीट नाउ। हमारा आगे अब हम फाइंड करेंगे एडजस्टमेंट बिजनेस प्रॉफिट, ठीक। तो 1 एडजस्टमेंट बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल, फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट बिजनेस प्रॉफिट, ADJUSTMENT, एडजस्टमेंट बिजनेस प्रॉफिट के लिए अब हम जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमारा है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, TOTL, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 5, तो 5 lakhs डिवाइड बाई 5 इट विल बिकम 1 lakh। हमारा जो एडजस्टेड हमारा जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है, सॉरी एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है वो हमारा 1 लाख है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल हमें कैलकुलेट करना था 3 सालों के लिए। देखो गुडविल हमें कैलकुलेट करना है 3 साल, मैंने पहले लिख रखा है कि बाद में हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमारा 1 लाख आ गया है और फाइंड करना हमें 3 सालों के लिए, बिकम 3 lakhs। हमारा गुडविल जो है, हमारा गुडविल है 3 lakhs, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Madhu and Vidya partners sharing profit in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st of April 2023 on the following terms. Okay. Manu will be given 2/5 of his share from the profit. Goodwill of the firm is goodwill। देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये एडमिशन में हमें काम आता है, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं गुडविल, तो हमें पहले गुडविल फाइंड करना होगा। 2 years का गुडविल फाइंड करना है हमें, और 3 सालों के ये प्रॉफिट एंड लॉसेस के केस में। ओके चलो देखो एडजस्टमेंट दी हुई है, हम फिर से सेम वो टेबल बनाएंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करना इसको स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें प्रॉफिट। और यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। चलो अब यहाँ पे ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट और एडजस्टेड, और यहाँ पे हम करेंगे एडजस्टेड, यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। अब चलो ये करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट ऐसे देखो 24, 23 एंड 22 3 years का है, तो पहले 2024, 2023 एंड 2022, ठीक। अब हम इसमें पहले प्रॉफिट ले लेंगे, हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट इसमें 30,000 है ये रहा, और यहाँ पे लॉस है 80,000 का, तो ब्रैकेट में लॉस लिखते हैं 80,000, और प्रॉफिट है 1,10,000 का, तो 1,10,000 यहाँ प्रॉफिट लिख लेंगे। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, लॉस हुआ है स्टॉक बाई 5 यानी कि एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम प्लस कर देंगे 40,000। इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, यानी कि हमने ये पे किया यानी कि एबनॉर्मल लॉस है, तो हम इसे 1,10,000 ऐड कर देंगे। हर साल तो हमें कंपनसेशन पे करना होता नहीं है, इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है गेन प्रॉफिट ऑफ 30,000 इन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब हर साल हम फिक्स्ड एसेट तो सेल करेंगे नहीं, तो हमारा यहाँ पे एडजस्टेड ये एबनॉर्मल गेन है, तो यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे 30,000। ओके तो अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70, सम का निकालेंगे तो 70,000 ये हो गया, इसका हो जाएगा 30,000। 1 लाख का पॉजिटिव बैलेंस है और 80,000 का नेगेटिव बैलेंस है, तो ये 30,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 1,10,000 का पॉजिटिव है और यहाँ पे 30,000 का नेगेटिव बैलेंस है, तो इट विल बिकम 80,000। जब से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ
ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया 1,80,000 डिवाइड बाई 3, इट विल बिकम 60,000। अब सेकेंड गुडविल फाइंड करना है, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, PURCHASED परचेज्ड। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमारा 60,000 अभी हमने यहाँ निकाला है। देखो, और मैंने गुडविल पहले ही लिख दिया था, 2 ईयर्स का गुडविल कैलकुलेट करना। तो गुडविल इंटू 2 इट विल बिकम 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। नाउ टर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद effect from 1st of April 2023. Purchase shown by ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 years फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये 2022 में 1 लाख है, एबनॉर्मल गेन है इसमें 12,500, 23 में 125, लॉस है 25,000 का एबनॉर्मल लॉस, और 24 में 1,12,500, जिसमें से जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो उसने पे नहीं किया है। तो हमारे लिए एडजस्टमेंट ये हमारे लिए हो गया एबनॉर्मल गेन, बट हमें इसे माइनस करना होगा बिकॉज हमें ये पे करना होता है हर साल, ठीक है। तो फिर से वही यूज़ करने वाले हैं। पहले हम लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला, तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। उसके बाद हम यहाँ लिखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो ये हो गया ईयर्स प्रॉफिट एडजस्टमेंट, and here has become normal business profit, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे 22 to 24 है, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ 22, 2023 एंड 2024। अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट पहले 1 लाख का है, फिर 1,25,000 का है, और फिर 1,12,500। तो 2022 में है 1 लाख, 2023 में 1,25,000, और 2024 में 1,12,500। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो, अब नॉर्मल गेन है इसमें, तो इसे हम माइनस कर लेंगे 12,500। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है, सिंपल लिखा हुआ है, इसे हम एबनॉर्मल लॉस है उसको हम प्लस कर लेंगे 25,000। और जो लास्ट है वो देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया हुआ है, लेकिन बिजनेस में ये होता है कि हम हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। तो जब उस साल पे नहीं किया है तो वो हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। जब एबनॉर्मल गेन होता है तो हम उसे माइनस करते हैं, यानी कि 12,500 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी प्रॉफिट्स। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 87,500। ये हो गया 1,50,000, और ये हो गया 1 लाख। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,37,500, ठीक। अब हम एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो एवरेज एवरेज बिजनेस प्रॉफिट होगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नीचे लिख लेता हूँ इसका ना, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। तो 3,37,500 हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 ईयर से, क्योंकि तो ये हो जाएगा 1,12,500। और जब गुडविल निकालना हो, गुडविल इसका फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ओके। तो 1,12,500, तो ये हमारे 1,12,500 तो हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड है हमारा। देखो, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड है हमारा, एक सेकंड में दिखा, देखो, गुडविल इज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, यानी कि हमारा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड हो गया 2।
इट विल बिकम 2,25,000, 2,25,000। ये पार्ट 2 था इस वीडियो का, पार्ट 2 है जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 to 6। और इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा इंस्टाग्राम ID मेंशन है स्क्रीन पे, आप मुझे वहाँ से मैसेज कर लेना, मैं डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा वहाँ पे। थैंक यू।